हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैं आज आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगी जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर का या सेट एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ पाएँ, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है। तो प्लीज़ आप ज़रूर सपोर्ट करें। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगी, तो मैं सिर्फ आंसर बोलूँगी, ऑप्शन आप देख के खुद से पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि 100 क्वेश्चन कराने में टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं, और मेरे पास टाइम भी ज़्यादा आज नहीं है, तो मैं आंसर बताते जाऊंगी और आप क्वेश्चन बोलूँगी और आंसर बताते जाऊंगी। देखो, निम्नलिखित में से प्रथम आधुनिक विचारक कौन था? तो इसमें से प्रथम आधुनिक विचारक बोलेगा, ठीक है, तो वो हो जाएंगे आधुनिक विचारक में मैकियावेली हो जाएंगे। ये तीनों जो है, ये है प्लेटो और अरस्तु, तो प्राचीन हुई, एक्विनस मध्यकाल में आ गए थे। सबसे आधुनिक विचारक बोलेगा तो ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली। राज्य के आवश्यक तत्व, हमें सबको पता है राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जनसंख्या होता है, भूभाग होता है, सरकार होता है और संप्रभुता होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, क्षेत्र बोलो, भूमि बोलो, बात एक ही है। और सीले और विलोबी, डिग्विट, ये तीनों जो है ना, क्षेत्र को नहीं मानते थे आवश्यक तत्व, इसके बिना भी राज्य बन सकता उनके अनुसार, ठीक है। आगे यह कथन किसका है? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। ये फेमस कोटेशन है और कई बार एग्जामों में आया हुआ। अरस्तु का पूर्वगामी बोले तो अरस्तु, और व्यक्ति, राज्य व्यक्ति का बृहत रूप लाइन हो तो अरस्तु, ठीक है, सॉरी, प्लेटो। व्यक्ति, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी अरस्तु और व्यक्ति का बृहद रूप राज्य है तो प्लेटो, ठीक है। हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया था? तो कैलेंडर ने जलाया था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान के तथ्य के आधार पर अधिक उचित एवं विश्वस्त है? ठीक, अधिक उचित और विश्वस्त है, तो ये हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी। आगे है, यह किसने का? राज्य मानव जाति का एक संगठित विशिष्ट भाग है। मानव जाति का राज्य का संगठित और विशिष्ट भाग है। ये बोले थे आपको बैरगेज, ठीक है, ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य बोलो, चाणक्य बोलो, विष्णुगुप्त बोलो, ठीक है, इन्हीं का 3 नाम है। आगे, यह किसका मत है? राजविधि एवं शिशु का जनक है। ये बहुत अच्छी लाइन किसकी है और बहुत बार एग्जाम में आया है? मैकाइवर की। दुख और प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी है। दुख और प्रसन्नता है जो दो दुख और स्वतंत्रता दो संप्रभु स्वामी है। ये दुख और स्वतंत्रता की बात कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके ये बेंथम, उपयोगितावादी विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसकी? आइजिया बर्लिन की है, ऑप्शन बी। किसने कहा संप्रभु राज्य की पूर्णता है? तो संप्रभु राज्य की पूर्णता की बात बोले थे अंग्रेजी विचारक। विधि शासन की सर्वाधिक स्पष्ट व्यवस्था कहाँ पे है? किस व्यवस्था दी गई है? तो ये हो जाएगी ए बी डाइसी। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है? प्राकृतिक अधिकार के, ठीक है, तो लॉक और ये हो जाएंगे टॉमस पेन। विधि के शासन का सिद्धांत दिया तो किसने दिया? एबी डाइसी ने दिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कल्याणकारी आदर्श निर्देशक तत्व में नहीं पाया जाता है? तो कौन नहीं पाया जाता है? तो देखो, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, फिर है, एक मिनट रुक लो, कुछ सामान्य कार्य हेतु समान वेतन, आगे है
अनिवार्य रोजगार नहीं है, तो बाकी ये तीनों हैं, ठीक है। ऊपर वाला, मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य एक है, तो मार्क्सवादी राज्य को क्या मानते हैं, एक शोषण का हथियार मानते हैं, ठीक है। इसके 25 क्वेश्चन मैं एक क्लास में करा चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे टोटल कराना था, बाकी क्वेश्चन ही हो चुके थे, तो मैं सोची 100 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से ही करा दूँ। राजनीति शक्ति के लिए, और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है, राजनीतिक जो है शक्ति के लिए संघर्ष है, ये काफ़ी फेमस कोटेशन है किसका, मॉर्गेनथाउ का, यथार्थवादी विचारक है ये। खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसे बोलते हैं, मिल को बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्य का मुख्य तत्व नहीं है, ठीक है, मुख्य तत्व, राज संप्रभु है, राज वैधानिक प्रक्रिया में एक अभ्यास है, और है ऑप्शन, शासन का एक यंत्र है, शासन एक सीमावर्ती नहीं है, तो ये शासन का एक यंत्र है। किसने का राजनीतिक मूल्यों का वैध निर्धारण है, ए। किसने कला और विज्ञान दोनों है, तो ये बोले थे कर्टिस, इनका हो जाएगा ये त्रेतस्के। किसने कहा यदि स्वतंत्रता कानून एवं संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगता, ठीक है। क्या बोला, यदि स्वतंत्रता कानून एवं संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगता, बारकर। ग्रीन के विचारों में स्वतंत्रता के मार्ग में 3 बड़ी बाधाओं, बड़ी अवरोध है, कौन कौन है, अज्ञानता, शराबखोरी और गरीबी। आगे है, निम्नलिखित में से किसको मध्यकालीन अरस्तु कहा जाता है, ठीक है। मध्यकालीन अरस्तु किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सेंट थॉमस एक्विनोस को। लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है, तो देखो 3 तरह के अधिकार उन्होंने दिया था, समानता, ठीक है, नहीं सॉरी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। समानता की बात वो नहीं करते, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3 स्वतंत्रता बिल्कुल याद रखना, इन्होंने जीवन, और इसमें भी सबसे प्रमुख स्वतंत्रता संपत्ति को मानते हैं, ठीक है। किसने कहा है कि साम्राज्य पूंजीवादी की उच्चतम व्यवस्था है, ये लेनिन का काफ़ी फेमस है और कई बार एग्जाम में आया हुआ भी, रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, सॉरी, हाँ ये लेनिन का है, ठीक है। समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रॉबर्ट ऑबर ने किया था, ऑप्शन ये बी। लोकल और रीजनल गवर्नमेंट किताब किसने लिखी है, तो लोकल और रीजनल गवर्नमेंट की किताब ये लिखा है आपके GDH कोल। यूनानी दार्शनिकों में सर्वोच्च महानता प्रदान की है, तो यूनानी जो दार्शनिक है वो राज्य को प्रधानता प्रदान करते। नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन कौन करता, तो नैतिक आधार पे राज्य के प्रतिपादन का कांड करते हैं, ठीक है। न्याय, उदारवाद और समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीतिक शास्त्री ने दी है, ठीक है। न्याय की उसकी जॉन रॉस ने दी है। सोशल प्रिंसिपल एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट किताब किसने लिखी है, तो ये किताब किसने लिखी है, ये बेन एंड पीटरसन लिखी है। ये किताब आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, ये ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, तो जो ज़्यादा रिपीटेड नहीं वो भी आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। आगे, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, तो उपयोगितावाद में है ये। कौटिल्य के त्रिवर्ग में शामिल है, तो है अर्थ, काम, मोक्ष। निम्नलिखित में से किस विचारक ने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा है, तो फाइनर ने कहा है, ऑप्शन बी। नकारात्मक उदारवाद का दार्शनिक आधार क्या है, तो नकारात्मक उदारवाद का दार्शनिक आधार पूंजीवाद। किसने कहा सार्वभौमिक मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, तो ये एक सार्वभौमिक नहीं है, ये बोलते हैं गिलक्राइस्ट। निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे, डेविड स्टर्न ने किए थे। निम्नलिखित में प्रजातंत्र की कौन सी युक्तियां जो कि आधुनिक समय में व्यवहार में है, तो निर्वाचन गण को बढ़ावा, बार बार चुनाव, स्थानीय स्वशासन, सरकार का बहुमत दल के प्रति उत्तरदायित्व, तो इसमें कूट में दिया हुआ है, तो इसमें सारा हो जाएगा ऑप्शन डी।
और आजकल कूट वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, आपने देखा होगा। किसने कहा एक सबल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है? ठीक है, एक सबल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है, ये बोलते हैं अरस्तु। 41 है, किसने कहा, किसने लोकतंत्र को एक ऐसी सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है, ऐसी सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है, ये इसीलिए बोलते हैं ऑप्शन बी। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक है, निरंकुश संप्रभुता का जो समर्थक है वो हॉब्स है। ठीक, एब्सोल्यूट पावर देते हैं लेवियाथन को, हॉब्स। पार्लियामेंट किसने लिखी है? पार्लियामेंट बुक जो है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है जेनिंग्स ने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजों की संख्या कितनी है? तो 15 है। संयुक्त राष्ट्र वित्तीय सहायता प्राप्त है, संयुक्त राष्ट्र वित्तीय सहायता प्राप्त है सदस्यों से। ठीक है, सब सदस्य करते हैं। वर्तमान तो 193 है। वर्तमान समय में नाटो में कितने सदस्य हैं? तो ये हैं शायद 27 है, 27 या 29, ये तो ऑप्शन नहीं है, 27 या 29 मुझे कंफर्म याद नहीं है, आप इसको देख लेना। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर क्या है? 48 है। 48 क्वेश्चन बोलता है, एक मिनट, अभी है 32 मेंबर है। ठीक है, नाटो में अभी मार्च 2024 में 32 मेंबर हो गए, तो आप लिख लो 32 मेंबर। ठीक है, ये तो काफ़ी, मतलब ये जो मेरे पास जो सेट है ये पहले का सेट है, और ये 32 लिख लो अभी मार्च। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दबाव समूह द्वारा नहीं अपनाई गई है? तो देखो क्या नहीं अपनाई? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भागीदारी। ठीक है, बाकी ये तीनों ऊपर वाला पाया जाता, नहीं पूछ रहा है ना आपसे, तो नहीं में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा हाँ में तो वो तीनों हो जाता। 2005 में हुए अखेय शांति किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था फिनलैंड। ये अब के लिए उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 13वें सार्क सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो 13वां जो सार्क सम्मेलन है वो हुआ था भारत में। संयुक्त राष्ट्र सचिव 2006 में, तो 6 की बात पूछी जा रही है। अभी तो कालक्रम अनुसार ये क्वेश्चन अभी ना यूजीसी नेट में दोनों शिफ्ट में पूछे गए थे, तो आजकल इन जो संयुक्त राष्ट्र सचिव हैं उन पे काफ़ी फोकस रखा जाए। शिफ्ट 2 में तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे इसी से, तो कॉफ़ी एंड नान थे। अभी आपको अभी कौन है ये आप बताएंगे। वर्साई की संधि का संबंध किससे है? तो वर्साई का संधि कब हुआ था फ्रेंड्स? ये आप पढ़े होंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी ना। आगे है क्वेश्चन नंबर, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 49 में हुई थी। 1949 में नहीं, नाटो की 1949 ही है ना। 1949, ठीक है। देखो अभी नाटो थोड़े से चर्चा में है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको लगता है ना इस तरीके के क्वेश्चन जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्यों पूछे जाते हैं, तो वर्तमान में जिस भी संस्था का कुछ चल रहा हो तो उनसे रिलेटेड पास्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके के, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हमारे पॉलिटिकल साइंस में आपको एकदम करंट वाला ही क्वेश्चन पूछे, वो टॉपिक लेके उसके पास से क्वेश्चन पूछे। तो अगर जो टॉपिक करंट में चर्चा में है तो उसके इसकी हिस्ट्री भी ज़रूर आप जान लें। चर्चिल किस स्थान पर शीत युद्ध का भाषण दिया था? तो फुलटन, ऑप्शन बी है इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार संधि प्रभावित हुई थी, तो ये प्रभावित हुई थी आपके नवंबर 2005 में। सबसे पहला राज्य कौन है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई? हमने बचपन से स्कूल ही में पढ़ा था, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रधानमंत्री। पंचायत राज संशोधन अधिनियम, तो पंचायत राज पूछे तो 73, और यही पूछे नगर पालिका तो ये हो जाएगा 74। ठीक है,
गांधी जी ने 1922 का असहयोग आंदोलन आकस्मिक रोके, वो चोरा चोरी का जो कांड हो गया था ना, उसके कारण उन्होंने आकस्मिक रोका था। खिलाफत आंदोलन शांत हो गया है क्योंकि, तो खिलाफत आंदोलन शांत हो गया है क्योंकि कोई इसमें कारण नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे, तो ये काफी फेमस है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी से संबंधित नहीं है, पूछा जा रहा है। देखो, हरिजन है, इंडियन ओपिनियन है, ठीक है, यंग इंडिया है, दिस स्टेटमेंट नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल सरकार स्थापित नौकरशाही प्रारूप निम्नलिखित में से किस से सिद्धांत है, तो मैकाले। 62 का बी है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, और ये मैंने जितनी भी समितियां हैं ना उनके सारों मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल दिया है। तो बी आर अम्बेडकर थे, जितनी भी समितियां उनके मेंबर जो थे, जो उसके अध्यक्ष थे, उनको मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया। तो मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स आपको बहुत अच्छे कॉन्टेंट देंगे, और जो मल्टीपल टाइम जो से होता है ना फैक्ट वाला चीज़, जिसको बार बार आपको पढ़ना जरूरी होता है और वो याद करना, तो शॉर्ट्स में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपके वो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर की हत्या किसने किया था, उधम सिंह। निम्नलिखित में कौन से ही सुमेलित नहीं है, देखो नहीं है पूछा है। महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन, विनोबा भावे, भूदान, एम एन रॉय, यही नहीं हो जाएगा ना, ठीक है। निम्न भारत में न्यायिक पुनर्विवेचन शक्ति का उपयोग केवल नहीं, दोनों कर सकता है ना। 66 का हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 21। हाँ, और मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से करा रही हूँ, ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपके कोई भी गलत नहीं होगा। आप ज़रूर उस सीरीज़ को फॉलो करना, वो काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है। और मतलब 15 से 20 मिनट की वीडियो, मतलब हर एक दिन या हर दिन जहाँ जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं डाल देती हूँ। अभी राष्ट्रपति मैंने आज, मतलब ये वीडियो तो आपको कि कल जाएगी, तो ये वीडियो जाने से पहले मैं राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है वो करा दी हूँ, वो वीडियो चली जाएगी, वो आप देख लेना। इससे पहले भी काफ़ी सारी है उसके पार्ट, तो आप एक एक करके स्टार्टिंग से ही उसको फॉलो करना, क्योंकि स्टार्टिंग से करोगे ना तो आपकी जो एक मतलब है ना माइंड में सिस्टमेटिक वो सारा कुछ याद होते जाएगा। बीच बीच में पढ़ोगे तो नहीं, उसको स्टार्टिंग से ही करना। क्वेश्चन नंबर 67, 2021 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, संपत्ति का, स्वतंत्रता का, जीवन, तो हम पढ़ चुके हैं। जो हमारे पुराने वो होंगे उनको पता होगा 21 में क्या दिया गया है। एक मिनट, ठीक है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है, लोक प्रशासन को, ठीक है। तो लोक संवैधानिक अनुच्छेद मतलब यानी किस अनुच्छेद में ये दिया गया है, कहने का क्वेश्चन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये 11 में संरक्षण दिया गया है प्रदान किया। और 312 से स्टार्ट है ना संघ। कौन सा संविधान संशोधन पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, तो ये है, ऊपर भी पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन 73 में। किस वर्ष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति आयोग का निर्माण किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था, तो 1990 में। जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब, जब, तो वह उसे राष्ट्रपति को भेजता है, ऑप्शन बी। भारतीय संघीय संविधान की विशेषता और उनके स्रोत का सही मिलान है, बिल ऑफ राइट्स एवं न्यायिक पुनर्विलोकन मैच करना, ठीक है। फिर है लोकतंत्र संसदीय व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। और लोग संसदीय व्यवस्था हमारा, संसदीय व्यवस्था हमारा किससे लिए गए, ये किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ये हो जाएगा इंग्लैंड या ब्रिटेन बोलो।
और फिर हो जाएगा अपशिष्ट संक्रिया कनाडा से, और ये है न्यायिक पुनर्विलोकन है ना इधर, वो अमेरिका से हो जाएगा। बिल ऑफ राइट्स न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, वो अमेरिका हो जाएगा। तो पहले में हो जाएगा आपका, एक मिनट, पहले में हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट में सी, दो में है। लोकतंत्र संसदीय व्यवस्था किसे हो जाएगा, फर्स्ट, तो सेकंड में फर्स्ट हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। तो फर्स्ट में सी और सेकंड, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और थर्ड है आयरलैंड, ठीक है, केंद्रीय कनाडा, ठीक है, तो मतलब डी आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व के समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है, तो ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय एकीकरण, ऑप्शन सी। भारत में संविधान निरपेक्षता का अर्थ है तो राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा और लोग वहाँ जो भी धर्म अपनाना चाहे उसके लिए वो स्वतंत्र है। संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो देखो अध्यक्षता पूछे तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और अगर बुलाता कौन है तो राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र कितना, 35 ईयर। भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन में दिसंबर 2005 में निजी आरक्षण बिल संबंधी कौन सा संशोधन पारित किया गया था, 104। संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य पे लागू नहीं होती, ठीक है, तो अगर तीन ऑप्शन में यानी लागू होती है और एक है उसमें नहीं, तो मणिपुर में नहीं, बाकी ये तीनों में होती है, असम, मेघालय और त्रिपुरा। भारत में बजट निर्माण का कार्य करता है, बजट निर्माण का जो कार्य है वो कौन करता है, तो वो वित्त मंत्री करता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, तो मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार, अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा ना, मूल संविधान में था, बट 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको हटा के विधिक अधिकार कर दिया गया, 301 कम में दिया गया। आकल समिति, प्राकलन होगा, सॉरी आकलन नहीं प्राकलन होगा, 80 इसका हो जाएगा स्थायी प्राकलन समिति। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है, तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य को 167, ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के संबंध में, तो उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्ण रूप से चुप है। भारतीय प्रशासन का किस निम्नलिखित तत्व का प्रभाव है, तो भारतीय प्रशासन का तो किसका प्रभाव है, तो ये है उपयुक्त सभी का, संसदीय भी है, संघवाद भी है, नियोजन भी है, तो सारा हो जाएगा। सचिवों की समिति का अध्यक्ष कौन करता है, सचिवों की समिति की अध्यक्षता मंत्रिमंडलीय सचिव करते हैं। भारतीय संविधान किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है, तो ये किया गया आपको भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में, जिसमें नीति निर्देशक तत्व है ना उसी में किया गया है। भारतीय संविधान की राज्य सूची निम्नलिखित में से कौन सा में शामिल नहीं है, राज्य सूची में देखो ऑप्शन में पुलिस है, कानून है, व्यवस्था है, कारागार है और दंड संहिता है। तो क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शामिल है ना, तो 1, 2 और 3 है, दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है, ये है तीनों, ठीक है। 89 भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है ना, निहित है, तो चौथा का क में जोड़ा गया है, ठीक है। 42वें संवैधानिक संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की इसमें जो रंग, और मेरे चैनल पे मूल अधिकार पूरे डिटेल में पढ़ाए गए हैं, तो देखो भाग 4 के क में है, ठीक है, भाग 4 में है, भाग के 4 के क में है, ठीक है। ऐसे हम उपयुक्त कुछ भी नहीं लगा सकते कि भाग 4 में तो है नहीं, तो इसका डी ही आंसर होगा, कहाँ नहीं थे तो नहीं, 4 क्यों होगा, 4 के कम है ना, इसमें तो नीति निर्देशक तो है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय लोक प्रशासन की संस्था स्थित है, तो भारतीय लोक प्रशासन की जो संस्था है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। किस योजना का मुख्य ये गरीबी हटाओ रखा गया था, किस पंचवर्षीय योजना, ये भी कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ, ये एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है ये वाला। तो किस में इंदिरा गांधी ने किया था, तो पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित आयोग में कौन सा आयोग केंद्र और राज्य के संबंध के परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था,
तो सरकारी आयोग, ठीक है। ऑप्शन 92 का हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी अगस्त 52 में, 1952 में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्र बिंदु है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहीं भी अपने राष्ट्रीय हित, अपने राष्ट्र के हित पे ही संबंधित है। भारतीय व्यवस्था है, तो भारतीय व्यवस्था संघात्मक जिसमें एकात्मक झुकाव है। भारत गुटमृत से आंदोलन शुरू किया गया था, तो 1961 में। ए चीन भारत चीन युद्ध कब हुआ, तो 1962 में। भारत पाक संबंध में मुख्य समस्या क्या है, तो कश्मीर, ये क्या नाम है, कश्मीर वाला मुद्दा ही मुख्य है, बाकी ये ठीक है। भारत अमेरिका परमाणु समझौता संबंध है, तो इसका हो जाएगा आपका 99 का नागरिक परमाणु सहयोग। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने स्टार वॉर्स कार्यक्रम का प्रयोग किया था, तो इसका हो जाएगा रीगन ने किया था, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन किए हैं, जो आपको आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। और इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहें। अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।